प्रणाम, आप देख रहे हैं सबकी जीत। इस वक्त में मेरी मौजूदगी हाजीपुर समरनालय परिसर में है और यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ में, एक महिला है। क्या कुछ समस्या है इनकी, हम जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? अपने के नाम की भेल? बबीता देवी। की दिक्कत भेल है? महुआ थाना से लेकर के आए यहाँ अति में हाजीपुर। किसको लेके आए थे? जो बच्ची का नाम बताइए, क्या है बच्ची? अनुपम कुमारी। अनुपम कुमारी आपके घर से कब गायब हुई थी? 12 तारीख के। 12 तारीख को। हाँ। थाना में कब आई? थाना में आई है 30 तारीख के। अच्छा, थाना में आई, फिर थाना के द्वारा आपको सूचना दिया गया था? सूचना दिया गया था जो हाँ अति मालूम चला है अपनी, मगर आया नहीं है। अच्छा, मालूम चला है लेकिन मगर आया नहीं है। हाँ। तो फिर आप थाना पर गए? हाँ, थाना पर गए। थाना पर गए तो जो फोन की थी आईओ, उससे बातचीत हुआ है? हाँ, बातचीत वो नहीं की थी। नहीं की? नहीं। अच्छा, ये आपके साथ में कौन है? देवर है हमारा। देवर है। आप थोड़ा सा नहीं धकधका रहे हैं चूंकि महिला है। ये महिला की बच्ची घर से गायब हो गई थी। गायब 12 तारीख को हुई थी। उसके बाद में 30 तारीख को जो है महुआ थाना में वो हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद में जो उस केस को देख रही थी, महुआ थाना के आईओ थी, उनके द्वारा इनको सूचना दिया जाता है कि आपकी बच्ची के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिला है, आप जो है आइएगा थाना पे। जब ये थाना पर गई, उसके बाद में इनको जो है कई घंटों तक के जो है कहीं की पता चला है, लेकिन वो लड़की अभी तक के आई नहीं है। आएगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो है इस महिला के साथ में इनकी देवर है। अब ये देवर भी इन क्या कुछ कर रहे, प्रशासन के साथ में बातचीत की है, अभी तक के क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। इसलिए चूंकि महिला जो है रो रही है, बिलक रही है, बोलने में भी इनकी काफ़ी दिक्कत हो रही है, चूंकि प्रेशर कई दिनों से जो है इनकी माइंड पे चढ़ी हुई है, क्योंकि इनकी बच्ची घर से निकली हुई है। अब हम इनसे जानते हैं, भैया आपका नाम क्या हुआ? शशि भारती नाम हुआ। शशि भारती जी, पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ था? 12 तारीख की घटना है। लड़की गायब हो गई थी। हाँ। मतलब घर से निकली कोचिंग के लिए, जी। वहाँ से गायब हो गई थी। इस बात की सूचना हम लोग महुआ थाना को दिए। लड़की का नाम सबसे पहले बताइए, क्या? अनुपम कुमारी नाम है। वो लड़की का उम्र क्या होगा? उम्र लगभग 17 साल है। जी। जो हम लोग इसकी सूचना थाना को दिए। जी। थाना इस संबंध में 516 26 कांड संख्या दर्ज भी की। जी। दर्ज करने के बाद मतलब आईओ द्वारा कहीं कोई इंक्वायरी नहीं किया गया। जी। काफ़ी 7 दिन के बाद जब हम डीएसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब बोले कि भाई पूछताछ के लिए उसके परिजन को उठा के लाओ। तभी एक उनके पिताजी को उठा के लाई। अच्छा। और फिर कल होके छोड़ भी दी। यानी लड़के के पिताजी को? जी। ठीक है, हाँ, छोड़ दिए। छोड़ दिए। उसके बाद फिर जब हम बोले हम कि काहे छोड़ दिए, जब लड़की बरामद नहीं हुई तो छोड़ दिए। तो बोले कि 27 तारीख तक टाइम लिया है, 27 तारीख तक लड़की हाजिर हो जाएगी। ठीक है। हम वेट किए, उसके बाद नहीं आई। तो 30 तारीख को हमको सूचना मिला किसी और के माध्यम से। बबीता कुमारी फ़ोन नहीं की। बबीता कुमारी इसके आईओ बबीता कुमारी है, जो हमको फ़ोन नहीं की ना इनको फ़ोन की। ठीक है। वो जब हम पता चला तो हम उसको फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं की। हम वहाँ गए, ओडी पर बैठे हुए जो पदाधिकारी थे उनसे बोले कि इस तरह की बात है, लड़की यहाँ मौजूद है, आई है, हमको मिलवा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, बात करते। बबीता कुमारी से जब वो फ़ोन पर बात किए तो बोले कि नहीं आई है लड़की, आने वाली है, सूचना है, अभी आई नहीं है। ठीक है। फिर बोली कि ठीक है, आधा घंटा रुकिए, हम आ रहे हैं। हम लोग लगभग 1.5-2 घंटा वहाँ बैठे। उसके बाद बड़ा बाबू नहीं थे, बड़ा बाबू आए तो बड़ा बाबू से हम लोग गुहार किए कि भाई लड़की आई है, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप एक बार बोलिए। तो बोले ठीक है, बैठो, हम मिलवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद इनको मिलवाया गया, इनको और इनकी सास को लड़की से मिलवाया गया। बोले कल जो है कोर्ट जाएंगे बयान के लिए, कल 10 बजे के आसपास आइएगा। 10 बजे से गए, बैठे बैठे वहाँ रहे। उसके बाद 3 बजे इनको बोला कि आप लोग जाइए, हम स्कूटर से लेके आते हैं, स्कूटी से लेके आएंगे लड़की आप लोग अति नहीं गाड़ी कीजिएगा तो हम अति मोटरसाइकिल से लेके यानी क्या गाड़ी के पैसा मांगा जा रहा था? हाँ, पैसा मांगा। गाड़ी आप करिए। हाँ, तो आप क्या बोले कि हम गाड़ी का व्यवस्था नहीं करेंगे? हाँ, हम कहे हमको पास पैसा नहीं है, हम नहीं करेंगे हम गाड़ी के। अच्छा। हाँ, तो आप जाइए रोड गाड़ी से। रोड गाड़ी से जाइए। ठीक है। हाँ, हम स्कूटी से लड़की को लेके लेकर आएंगे। कैसे आई बबीता? ये जानकारी नहीं है। नहीं है। कोर्ट में मिली उस लड़की से आप लोग मिले? हाँ, मिले। यहाँ आए तो जब मिले फिर जो है इनसे साइन उन भी कुछ करवाया गया था क्या? हाँ, बयान वान हो गया। उनके अनुसार कहा गया कि बयान हो गया। ठीक है। वो वहाँ मजिस्ट्रेट के पास गई भी, बयान हुआ नहीं हुआ तो अंदर की बात है, हम लोग को तो पता नहीं चला। ये बोले कि लड़की रिसीव के लिए, इनको बोला गया लड़की रिसीव के लिए पहले कहा गया कि 20 रुपया का स्टाम्प पेपर लेके आइए। ठीक है। बंद कोर्ट बंद का समय था, हम लोग सब जगह छान लिए, कहीं मिला नहीं स्टाम्प पेपर। तो हम उनको बोले कि स्टाम्प पेपर नहीं मिला। तो अब शब्द भी बोलती है कि खाली हीरो बनता है, काम के लिए नहीं होता है, हीरो बनने के लिए होता है। बोला था, हमको सामने में बोला था जे और हीरो जनाने आया है। उसके बाद जो है उसके बाद इनसे साइन करा लिया गया लड़की रिसीव करने के जो भी बयान पर। उसके बाद ले गई मेडिकल के लिए। मतलब बयान होने के बाद फिर मेडिकल के लिए ले गए? हाँ, उसके बाद मेडिकल बता रही है कि पहले बयान हो गया है, फिर जा रहे हैं मेडिकल में। हाँ, चलिए। मेडिकल के लिए गई तो शाम हो गया था, हम पटना से आए थे, हम यहाँ से चले गए। ये थे और इनके साथ और महिला थी, वो दोनों आदमी उस लड़की के साथ थे। हम कहे कि सारा कुछ हो गया तो भाई मेडिकल होगा, लड़की इनको रिसीव कर दिया जाएगा। तो ये लोग गए तो कुछ देर के बाद, आधा 1 घंटा के बाद लगभग फ़ोन किए और 7:30 के आसपास फ़ोन किए कि देखिए ना, से लड़की यहाँ थी, पता नहीं आईओ लेके गई है बयान के लिए, मेडिकल के लिए। उसके बाद फिर लड़की
बोली कि आई नहीं, वो पूछिए वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। अब हमको कहती है कि आप ही के साथ ना थी। हम कह रहे भाई ऐसे कैसे हुआ? तो ठीक है हम रुको, हम फ़ोन किए। उसके बाद हम क्या आप लोग वहीं रुकिएगा, इत्मीनान से गड़वाइएगा। हम फ़ोन किए बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू फ़ोन रिसीव नहीं किए। फिर हम एसपी साहब को फ़ोन लगाए, लगभग 7:49 के आसपास में। एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब बोले कि ठीक है हम थाना प्रभारी को बोलते हैं। उसके बाद जो है कुछ देर उसके बाद बबीता कुमारी इनको बोल के वो भी निकल गई वहाँ से, हॉस्पिटल से। लेकिन लड़की इनको नहीं दी। फिर जब एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से फिर हमारी 20-25 मिनट बाद फिर बात हुई। हम फिर बोले तो शायद एसपी साहब कुछ उस पर अपना एक्शन लिए, तो फिर बबीता कुमारी वापस हॉस्पिटल आई और इनको बोली कि मतलब इन्हीं को डांट उठ रही थी। हम बोले कि भाई आप थोड़ा बात कराइए, तो कही कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है। और बोली कि आप उस समय से लड़की के साथ सटे हुए थे, और लड़की आप किसे गायब हो जाएगा। ये बोले कि भाई आप हमको यहाँ बैठा दिए, कहें हम मेडिकल कराने ले जा रहे हैं, तो आप ना जानिए कहाँ गई लड़की, ठीक है। उसके बाद इनको अपने गाड़ी से, वो बोली थी वहाँ से कि हम स्कूटर से लेके आएंगे, स्कूटी से, लेकिन यहाँ से अपने गाड़ी से इन दोनों तीनों आदमी को वहाँ थाना से पहले छोड़ दी। अच्छा, ठीक है। और वहाँ थाना में वो बोल रही थी, गाड़ी में बोल रही थी, हमारे पास इसका कॉल लगाई थी तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। वो बोल रही थी कि हम तो चाह रहे थे लड़की को किसी तरह बहला फुसला के आपके साथ भेज देने की, जबकि वह लड़की को बहला फुसला इस बात के लिए कह रही थी कि गलत बयान दिलाने के लिए। लड़की अपने मर्जी से बयान देगी ना, वो उकसा रही थी, बता रही थी। लड़की मिली या नहीं? नहीं, अभी तक लड़की नहीं मिली है। हम लोग चाह रहे हैं कि अब लड़की मिलना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आईओ द्वारा लड़की को भगाया गया है। अच्छा। सारा इसमें जो भी किया गया है सारा बबीता कुमारी आईओ के द्वारा किया गया है। उसके बाद में आईओ फोन फिर कर और इनसे फोन करके पूछ रही है कि लड़की आई रे भाई, लड़की आप भगाए तो लड़की आएगी कैसे? और इनसे साइन करवा लिया गया है जानबूझ के प्री प्लानिंग। ये देखिए पूरा खेल महुआ जो है, महुआ थाना के लगातार सुर्खियों में खबर चलते रहती है। लगातार सोशल मीडिया के पत्रकार जो है आवाज उठाती है तो उसको किसी न किसी दफा। देखिए अभी जो है एक महुआ थाना की मैटर है, जो महुआ थाना के एक पीड़ित परिवार कहा जा सकता है कि लगातार कई दिनों से भटक रहे हैं और जिनकी बेटी अगर घर से गायब है, गुमशुद हो गई, उसके बाद में ये आवेदन भी दिए, लड़की बरामद भी हुई। लेकिन इसमें महुआ थाना के एक आईओ है, महिला आईओ है, जो पूरी उसकी जो है खेल खेल गई। और खेल इस तरीक़ा से खेली है जो यहाँ पर अभी बयान दी है। इस बयान में आप लोग सुने होंगे कि जो लड़की की माता थी, लड़की के चाचा थे, वो क्या बयान दिए हैं आप लोग जरूर समझ गए हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस कोर्ट में भी आकर, थाना में तो खेल खेल रही है सो खेल रही है, लेकिन इस कोर्ट में भी आकर खेल खेलने की काम की है। हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता भी बारीक से इस लड़की की माँ के और लड़की के चाचा के बयान को सुन रहे थे। आखिर क्या कुछ इनकी अपनी मंतव्य है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार रंजन अधिवक्ता जी, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में अधिवक्ता हूँ। जी जी मैंने पूरे केस के कहानी को सुना जी पीड़िता के माँ के बयान को सुना जी और सुनने के बाद जो कानून कहता है जी उसके मुताबिक आईओ जब लड़की को बरामद करती है जी तो उसका प्रथम दायित्व तो है जो लड़की वाले के परिवार को खबर करना। यहाँ एक गलती आईओ यहाँ पर करती है जो लड़की वाले के परिवार को खबर नहीं करती। दूसरी गलती करती है जो ठीक है कोर्ट में 164 का बयान होता है, उसके पहले 161 का बयान होता है डीएसपी के यहाँ, एसडीपीओ के यहाँ, नियम यही कहता है। और वहाँ से बयान कराने के बाद 164 में यहाँ बयान होता है। फिर मजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शन पर उसको ले जाया जाता है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर पुलिस प्रोड्यूस करती है बच्ची को न्यायालय में, जो बच्ची किसके साथ जाना चाहती है। अगर वह नाबालिग है तो उसको माँ के या पिता को सुपुर्द करना है, नाबालिग है तो, और नहीं तो रिमांड होम भेजना है। अगर वह बालिग है तो उसका सेल्फ स्टेटमेंट सफिशिएंट है लड़के वाले के परिवार के साथ जाने के लिए। लेकिन इस केस में लड़की नाबालिग है, वो माँ के पास जाने के लिए तैयार होती है। माँ के द्वारा आईओ के एक लिखित ले लिया जाता है जो कि न्यायालय के रिकॉर्ड में लगा दिया जाता है। उसके बाद मेडिकल में ले जाने के बाद यह तमाम घटना को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जो अनुसंधानकर्ता अभियुक्तों के मेल में आकर पैसा और पहुँच के बल पर उस बच्ची को लापता करवा दी है, अभियुक्तों को सुपुर्द कर दी है। वैसी अवस्था में माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय वैशाली का यह दायित्व है जो ऐसे अनुसंधानकर्ता को तत्काल निलंबित करे और साथ ही साथ पीड़ितक परिवार का दो विचार होना चाहिए। एक यह जो थाना में आवेदन दे जो मेरे बच्ची को अनुसंधानकर्ता द्वारा गायब करा दिया गया है अभियुक्तों के मेल में आकर, और अगर थाना एफआईआर एंट्री नहीं करती है अपने पुलिस के खिलाफ में तो माननीय न्यायालय में सीजीएम साहब के यहाँ एक परिवाद पत्र दाखिल करे जिसमें उस अनुसंधानकर्ता को मुदाला बनाया जाए। यही इसकी कानूनी प्रक्रिया है और यह सरासर घोर अन्याय किया गया है अनुसंधानकर्ता के द्वारा पीड़ित परिवार के साथ अभियुक्तों के मेल में आकर। ऐसे पदाधिकारी पर कभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है और इनका विरोध होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको निलंबित किया जाना चाहिए। एक और पूछना चाहेंगे, जी बोला जाए। 164 का बयान हुआ, हाँ।
तो बयान होने के बाद में जब लड़की इनकी बरामद नहीं हुई, इनके पास नहीं है, तो क्या फिर से जा सकते हैं 164 का जो बयान हुआ जिस कोर्ट में, इसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा बात है हमारे हाथ में नहीं सुपुर्द किया गया? हाँ, वहाँ एक आवेदन ही दे सकती है जो हमसे यहाँ दस्तखत करा के और सादा पेपर पर रख लिया गया और कहा गया जो बच्ची को हम तुमको सुपुर्द करते हैं, लेकिन बच्ची को हमें सुपुर्द नहीं किया गया अनुसंधानकर्ता द्वारा, और बच्ची को अभियुक्तों को मेल में आकर अभियुक्त को गन को सुपुर्द कर दिया गया। वैसे अवस्था में उस आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उक्त थाना कांड संख्या में किया जाए। देखिए यह आवेदन संबंधित न्यायालय में 164 का जहां स्टेटमेंट हुआ है वहां नहीं होगा, क्योंकि 164 का स्टेटमेंट अदर मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट है, जिनके जुरिडिक्शन में थाना आता है, उनके यहाँ आवेदन देना है। सर और आपका क्या कहना है सर इसमें? ये तो केस इसमें पीड़िता की माँ के साथ तो घोर अन्याय हुआ ही है, साथ ही साथ जो आईओ बबीता कुमारी है इसने बहुत बड़ी गलती की है, अपने कस्टडी में लड़की को रख करके और वहाँ से भगा देती है। सारी जवाबदेही बबीता कुमारी की है, इसलिए कार्रवाई उस पर होना चाहिए निश्चित रूप से। हम बड़े पदाधिकारी को भी कहेंगे कि बबीता कुमारी के विरुद्ध कार्रवाई करें और इनकी लड़की को जहाँ भी हो खोज करके ला करके इनको सुपुर्द करें। तो अधिवक्ता अशोक सर भी थे और यहाँ पर तमाम जो है बातें बहुत कहे जाए, और लेकिन जिस तरीक़ा से कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी हमारे अधिवक्ता महोदय दिए हैं, फिलहाल आप लोग समझ गए। लेकिन अब बता दूं कि जो बबीता कुमारी जो आईओ थी, मैंने जब पीड़िता की परिवार यानी माँ जब मुझे कही कि पत्रकार साहब इस तरीका का मामला मेरे साथ में घटना हो गई है, मैंने उस बबीता कुमारी को अपने मोबाइल से कॉल लगाया, पहला रिंग हुआ। रिंग होने के बाद में जैसे मैंने फ़ोन उठाने के बाद मैंने बोला कि मैं पत्रकार अनिल सिंह बोल रहा हूँ, मामला इस तरीका के आपके थाना का है और जिसमें आप आईओ है, क्या सच्चाई है? उन्होंने मेरा फ़ोन को काटी और फ़ोन काट करके स्विच ऑफ कर ली। नहीं, स्विच ऑफ नहीं, पहले फ़ोन काट दी, उसके बाद में 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, उसके बाद में मेरा फ़ोन को जो है ब्लैकलिस्ट की, उसके बाद में जो है फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर ली। जैसा कि मेरा फ़ोन का भी ये रिकॉर्ड बताएगा कि मैंने इस खबर करने से पहले उस आईओ से संपर्क करने का प्रयास किया, इस केस के मामले को पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया है, लेकिन मेरे साथ भी छल किया गया। मेरे भी मोबाइल को फ़ोन को काटा गया और मेरे मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट किया गया और मेरे मोबाइल को भी थोड़ा देर के लिए बबीता कुमारी के द्वारा स्विच ऑफ कर लिया गया है। बताइए क्या पत्रकार अगर सही से अगर जानकारी लेना चाहे कि आईओ के कि क्या मामला है, चूंकि पीड़िता के माँ क्या बोल रही है, आईओ क्या बोल रही है, पत्रकार के काम है दोनों पक्ष की बातों को सुनना, लेकिन एक पक्ष जो है पीड़िता की मां जो है पूरी बयान दे रही है, लेकिन वही पत्रकार अगर हम जानना चाह रहे हैं वही आईओ से क्या कि इसकी पूरी घटना क्या है, तो आईओ मेरी मोबाइल का जो है नंबर ब्लैकलिस्ट करती है, मेरे मोबाइल का जो फ़ोन काटती है, जो कि अभी इस खबर करने से पहले मैंने सबसे पहले कॉल लगाया था उस बबीता कुमारी महुआ की जो आईओ है इस केस का, उस केस के आईओ को पहले फ़ोन लगा के किए थे। तो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं जो है छल ही किया गया है। अब समझ सकते हैं, न्यायालय में आती है तो छल करती है, थाना में जा है तो थाना में जाकर जो है वो अपनी पोस्टिंग और वो अपनी वर्दी के पूरी गरिमा दिखाती है, धौस दिखाकर इस तरीका से छल करते रह रही है। बताइए न्यायालय के साथ भी हो या पीड़ित परिवार के हो या किसी पत्रकार अगर किसी भी मामला की जानकारी लेने के लिए हो, संबंधित जो आईओ है उनसे जानकारी लेने की हो, तो उनके साथ भी छल किया जा रहा है। फिलहाल ये न्याय कि किस तरीका से लोगों को मिलेगा और कैसे लोग जो है न्याय पर विश्वास करेगा, ये समझने की बात है। दूसरी बात है कि हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय भी क्या कुछ कहें, आप लोग जरूर सुने और सुन के इस वीडियो के माध्यम से जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्वान अधिवक्ता का भी मांग है कि इस पर बड़े पदाधिकारी अविलंब जांच करें और जो भी दोषी पाई जा रही है इस आईओ की जितनी भी इसकी जो गहन जाँच किया जाए, ताकि इनके हर एक डिटेल्स पता चल सके कि इस केस में किस तरीका से लोगों को गुमराह किया गया, न्यायालय को गुमराह किया गया और पीड़िता के माँ को भी गुमराह अभी तक कराया जा रहा है। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं सत्य जी चैनल के माध्यम से। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में इस खबर के बारे में जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।